रहेगा नहीं। मेरा की हम लोग को बहुत ट्रिक्स दी दादा ने। मेरा की इट इज़ वाल में एक्सटेंशन है, ऐसे सोचो। मन झूठा है, मन दिखाई देता है, मन प्रिटेंडर है, तुमको प्रिटेंड करता है मैं बार बार हूँ। इम्पोस्टर है, तुम्हारे ऊपर लाद देता है हर एक बातें, मगर है नहीं। बहुत दादा ने वर्ड इंग्लिश के बहुत निकाले। प्रिटेंडर है, एक्सटेंशन है। देखो ये मेरा ही स्वरूप है। माँ मेरी मूर्ति है सब जगह, मैं हूँ सब में। भगवान श्री कृष्ण ने हिंदी में, अंग्रेज़ी में, संस्कृत में सब जगह ये बोली। कोई भी भाषा हम समझें। गुरु नानक साहब ने बोला ना एक, ना एक, ना अनेक। बार बार उसका अर्थ बताया। अनेक नहीं है, एक है। ना एक माना भगवान है सिर्फ एक, दो चार नहीं है। ना एक है भगवान। ना अनेक, अनेक भी नहीं है। उन्होंने सारी खिलकत को भगवान बोला, खालिक बोला, कण कण में बसे राम बोला इट इज़ ऑल मेरा ही है, मैं हूँ सब में। तो ये सब जो हमारे को अद्वैत मत वाले गुरु ने बोला, जब तक हमने ये द्वैत नहीं मिटाया तब तक हमारे को पूरा जीवन 84 लाख जूनी ले लो, तुमको हर जगह मन के ख्याल सताएंगे। कोई भी उठता है, नींद से उठेगा तो भी मन के ख्याल। तुम गुरु किया है अद्वैत मत वाला और सारा दिन द्वैत की बातें करते हैं, मैं ऐसा, तू ऐसा, फलाना ऐसा, ये दिमाग। तो इसमें क्या है, तुम्हारा समय बहुत जाता है। वक्त इतना सबने गुरु से लिया है, इतनी मेहनत गुरु से लिए, पर तुम्हारा दो नहीं मिटा। तुमको बार बार भरम आ जाते हैं। अब देखो संसार में कोई भी वस्तु है, देखो वो दो है ही है। जैसे मैं हूँ तो मेरी परछाई भी ज़रूर पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी। एक टेबल है, कुर्सी है, उसकी भी परछाई ज़रूर पड़ेगी। तो इसको क्या बोला दादा ने, बोला एक ये जो है ना मेरा, ये रिफ्लेक्शन है। कुर्सी रखी है, उससे जो बत्ती है, बत्ती सूरज की कुर्सी, सूरज की किरणें कुर्सी से टकरा के उसकी परछाई बनाती हैं। तो ये क्या है परछाई? परछाई उसने क्या किया है, सूरज ने के आगे वो कुर्सी बैठी रही और उसका उसने परछाई बना दी। तो उसको क्या बोला, ये मेरा एक्सटेंशन, मैं एक्सटेंड होके इसमें आई, इस माय प्रोजेक्शन। कुर्सी हूँ, कुर्सी का प्रोजेक्शन मैं हूँ, मेरा शरीर, उसकी परछाई पड़ती है। तो मेरे ही शरीर की मेरी परछाई है। तो मैं कोई शरीर और परछाई से अलग नहीं हूँ, मैं हूँ और ये मेरी परछाई है, तो एक हो गया। ऐसे कोई भी चीज़, एक सिंपल पेंसिल रखो, कागज़ रखो, लाइफ जो है वो, लाइट जो है वो टकराएगी। साइंस हमारी बोलती है कि सूरज की किरणें धरती पर आती हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो उसकी परछाई ज़रूर बनेगी। कोई थिन में थिन ले लो, कोई भी बात, मिरर ले लो, एक मिरर ले लो, तो वो परछाई इतनी जगह पड़ती है, उसका इमेज देता है, वो घुमा फिरमा के बच्चे एक दूसरे के मुंह में करके खेल करते हैं। तो इट इज़ ऑल माई क्या है, एक्सटेंशन। तो बोला ही दादा ने, फिर उसके बाद बोला ये मैं प्रोजेक्ट हो गया है, एक वस्तु का एक परछाई ज़रूर होगी। अंधेरे में भी अगर रात को कोई चलता है ना, मज़ा देखो, सूरज में तो रिफ्लेक्शन आप देख लेंगे, पर आप अगर अंधेरे में भी कोई आपके रूम में आएगा, परछाई ज़रूर आती है। माना लाइट कभी जाती नहीं। बोला आपने बत्ती बुझा दी तो भी रोशनी आपके कमरे में रहती है। कोई पास हो गया तो उसकी परछाई ज़रूर पड़ेगी। कोई वस्तु रखी होगी, आप दरवाज़ों के पीछे, पहले कभी ज़माने में कपड़े हम लोग टांगते थे तो कपड़ा हिलता था पंखे की हवा से या किसी और बात, तो कहता था जैसे कोई है बाहर, मोमेंट है, पर था कुछ भी नहीं, उसकी परछाई पड़ती थी। ऐसे आप हर जगह देखो, धूप में देखो, छाई में देखो, अंधेरे में, रात को कमरे में देखो, हर एक वस्तु की परछाई है। तो परछाई की वजह से हमारे को उसका प्रोजेक्शन लगता है। मैं एक्सटेंड हुआ हूँ, मैं प्रोजेक्ट हुआ हूँ, मेरी कहीं ना कहीं आएगी। इट इज़ ऑल माई रिफ्लेक्शन, आपको ज़रूर पड़ेगा, कहीं से भी आप देख लीजिए रिफ्लेक्शन आएगा। तो वो रिफ्लेक्शन को आप समझते हैं दो, जैसे मैं और मेरी परछाई, तो दो हो गया। तो सिर्फ मैं हूँ और मेरी ही वो परछाई है। तो फिर भी देखो अद्वैत मत से एक है, और उसी जगह हमारे को इसका ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है हमारे को, तो हम उसको दो समझते हैं। जैसे नहीं, बच्चा कभी कभी बोलता है, एक बार खड़ा था माँ के साथ, माँ मैं दिखाई दे रहा हूँ परछाई में, तो मैं अपने को कैसे पकड़ूँ। बार बार उसको बाप से पूछे,
पिताजी मैं अपना शैडो कैसे पकड़ूं? उसने कहा बेटा कैसे पकड़ोगे, अपना शैडो खुद नहीं पकड़ सकते, और शैडो भी देखो समय के हिसाब से छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, एक्सटेंड भी हो जाता है, तो तुम शैडो अपना नहीं पकड़ सकता। बहुत उसको बाप को वो तंग करे, नहीं मैं अपना शैडो पकड़ूंगा। उसकी माँ काम कर रही थी, उसने कहा क्यों रुला रहे हो बच्चे को? कह रहा है ये देखो कितना मूर्खता का काम कर रहा है, शैडो पकड़ने की कोशिश करता है, मैं शैडो पकड़ूँ शैडो पकड़ूँ। तो उससे माँ ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, बच्चे का हाथ लेके बच्चे के सर पर रख दिया। बोला अब देखो तुमने पकड़ लिया ना शैडो, अपने ही सर पर उसने हाथ रखा। बोला हाँ मम्मी पकड़ लिया। इतनी छोटी सी बात उसका पिता उसको नहीं बता पा रहा था कि शैडो को कैसे पकड़ो। तो एक ही देखो, एक वस्तु मैं हूँ, एक वस्तु कोई और कहीं भी पड़ी है, आप अपनी परछाई को कैसे पकड़ोगे? ज़रूर अपने अंदर लोगे ना, अपना ही हाथ रखोगे तो ये मेरा है, तो इट इज़ ऑल माय प्रोजेक्शन। तो अद्वैत मत के जो गुरु होते हैं, दादा ने इतनी मेहनत करी है इन सब के साथ, इट इज़ ऑल माय प्रोजेक्शन, इट इज़ ऑल माय एक्सटेंशन, मैं ही हूँ सब में, मैं प्रोजेक्ट होके हुआ आया हूँ, मैं हुआ हूँ एक्सटेंड। कहते कहते दादा हम सबको बहुत बोलते थे, पर आज दिन तक मन नहीं खोया। मेरे से उत्पन्न हुआ मेरा ख्याल है ना, मेरे से उत्पन्न हुआ है, और कोई बात नहीं, किसी और ने एक्सटेंड नहीं किया उसको, मेरे से ही उत्पन्न हुआ मेरा विचार मुझे सता रहा है। अब बताइए इसको हम कैसे पहचानें? जब तक गुरु नहीं मिलेगा इस बात के लिए, हम इस बात को जानेंगे नहीं। गुरु की भी ये बात बार बार सुनते सुनते अंदर में बैठती है। कितनी बार श्वेत केतु के पिता ने कहा तुम देख के आओ, अपना ये ज्ञान लेके आओ, तब वो आता है 1100 बार, उसका जो गुरु था उसको ये ज्ञान देते हैं, तब आके उसको समझ में आया कि मैं सब में हूँ। तब मन शांत हुआ। तो कहीं मैं चोर बना, कहीं चंडाल बना, कहीं रागी, कहीं द्वेषी, कहीं कर्म करता, कहीं नहीं करता, ये सब मैं हूँ। तो मैं करके उसने अपने आप को शांत कर लिया। तो ज्ञान इसका होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा हमारा मन जाएगा नहीं। खड़ा है किसी न किसी बात में, जानबूझ करके मिट्टी से खोद देता है तो मिट्टी निकलेगी ना, कहीं भी खोदेगा मिट्टी से मिट्टी, मिट्टी से तो और कुछ निकलने का नहीं है। अच्छा और बुरा आप कहेंगे सोना निकला चांदी में, ये हम नहीं जानते, पर मिट्टी से मिट्टी होगी, आपके विचारों से विचार होंगे। तो इस बात के ऊपर करके देखिए, ध्यान करके देखिए, हमारे को द्वैत से अद्वैत मत में आना ही होगा। तो गृहस्थ तभी सुखी होते हैं जब मैं ही हूँ सब में, तब मेरा मन शांत होता है। बाकी कहेंगे ठीक है मेरा बेटा है किया तो कौन सी बात, ये जो ज्ञान है ये तुम्हारे को अपनी मर्जी का ज्ञान है। मेरा ही बेटा था, मेरा सगा था, मैंने इसको बहुत समझाया, अब क्या करती, मेरा ऐसा था, मेरी बेटी थी, ये मेरा नौकर था। ये तो सब टेम्प्ररी काम निकालने के लिए स्वार्थ और निस्वार्थ हम होते रहते हैं। पर जो अद्वैत मत का ज्ञान है वो ये है कि मेरा एक्सटेंशन है, मैं सब में हूँ, ऐसा कोई जगह खाली नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। आप करके देखिए, मन नहीं तो मरेगा नहीं। और मन को हमेशा हमें आत्मा की राह दिखानी है, नहीं तो ख्याल शांत होगा नहीं। एक से कितनी ब्रांचेस हैं अनेक ख्यालों की। देखो एक सूरज सारे विश्व में कितनी किरणें पहुँचती है सब जगह, और सब जगह वही है, तो वहीं हर जगह हर रिफ्लेक्ट होती है चीज़। तो कहते हैं अनेकता में एक भगवान है। तो इसको अंदर में जानने के लिए हमको अद्वैत मत का गुरु चाहिए, और गुरु भी ऐसे जो हमारे को मेहनत करे हमारे साथ। आप देखो दुनिया में हमारे जैसा गुरु, मैं चैलेंज देती हूँ, ऐसा गुरु आपको मिलेगा नहीं। आज दिन तक दादा की वाणी ज्यों की त्यों हम सबके हृदय में है, और सब लोग अपनी अपनी ब्रांचेस के थ्रू ये ज्ञान सबको दे रहे हैं। आज का आया हुआ सत्संगी भी द्वैत नहीं बोल सकता, वो भी अद्वैत बोलेगा, वो भी मन बोलेगा, आत्मा बोलेगा, और हमें अपने ख्याल को आत्मा की राह दिखानी है। सच का रास्ता एक है, देखने में सड़कें अनेक हैं, ये भी रास्ता बन गया, वो भी बन गया, ये वहाँ कनेक्ट होता है, ये वहाँ हो, सब होगा, पर सच एक ही रास्ते पर मिलेगा, वो ये अद्वैत मत है। द्वैत वाले में सच मिलेगा नहीं, दो में फिर स्प्लिट होके दो हो जाएंगे, फिर दो हो जाएंगे, फिर दो गुरु, फिर दो सत्संगी, फिर दो ऐसा, फिर दो करके सब जने उसी माया में अटक गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने और सिंपल बोला अर्जुन को, अर्जुन ये मैं हूँ, ये मेरी माया है, ये जो तुम इतना विराट रूप मेरा देख रहे हो ना, ये मेरी माया है।
मैं सब में हूँ और ये मेरी माया है। माया को भी उसने एक करके बताया, कोई अलग नहीं, क्योंकि मनुष्य चोला धारण करके आए। हम कौन सी चीज़ संसार में इस्तेमाल नहीं करेंगे? खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, रखेंगे नहीं, सोना चांदी सभी तो लेंगे। अब जब एक्सटेंशन है मेरा, तो ये मेरे पास सब होगा। हम इनमें से किस बात से नफरत करें, किसको छोड़ें, किसको ग्रहण करें? बताओ। जब मैं सब में हूँ, तो अद्वैत मत का है कि सब जगह मैं हूँ। मिट्टी में, ठिकर में, कण कण में, भीतर में, सब जगह मैं हूँ। और कहीं किसी से हम छोड़ नहीं सकते, किसी को ग्रहण नहीं कर सकते। तभी अष्टावक्र गीता के लास्ट से चैप्टर में बोला अष्टावक्र महाराज ने कि हमारे पास ग्रहण त्याग नहीं है। हम एक चीज़ को ग्रहण करें, दूसरे को त्याग करें। हमारे कितने जिज्ञासु जब सत्संग सुनते हैं ना, तो समझते हैं ज्ञान की बातों को, सत्संग को ग्रहण करते हैं, फिर माया छोड़ते हैं, कुछ छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ग्रहण और त्याग नहीं है, क्योंकि माया में भी मैं हूँ। ये जो सारा संसार बन रहा है ना, विश्व, उसमें भी मैं हूँ। मेरे को वो जगह बताओ आत्मा जहाँ तक भगवान नहीं है। तो जब सब जगह व्यापक है, तो किसको खरा खोटा हम कह के एक दूसरे से अलग करें? तो ग्रहण त्याग हमारे में नहीं है। अच्छी तरह से इस बात को जान लेते हैं, फिर हम गुरु जो मत, अद्वैत मत वाला गुरु मिलता है, उसी का ध्यान करके सदैव अद्वैत में खड़े रहते हैं। कितनी बेवकूफ़ी की बातों से हम लोगों ने अपने आप को छुड़ाया है, और बिल्कुल अपने से ध्यान में अपने गुरु के साथ खड़े, कोई बात ही नहीं।